परिवार की व्यवस्था को इन लोगों ने किन-किन रूपों में अटैक किया है। तो परिवार की व्यवस्था को अटैक किया है पहले तो, और ये बड़ा अद्भुत सुनाई देता है और बहुत लॉजिकल सुनाई देता है। सिर्फ़ इसके पीछे की नीयत खराब होती है। तो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। स्त्रियों को उनका अधिकार मिलेगा और परिवार के अंदर ही मिलेगा, इसलिए परिवार की व्यवस्था को बचाकर रखने से ही स्त्रियों को अधिकार मिलेगा, या स्त्रियों को जहाँ कहीं भी अधिकार मिले हैं, वह परिवार की व्यवस्था के अंदर मिले हैं। स्त्रियों को अगर शिक्षा मिली है तो वह परिवार ने दी है। जिनके पास परिवार नहीं है उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता। जिनके पास परिवार नहीं है वे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाते। उनको आर्थिक गरीबी मिलती है, आर्थिक अ, दूसरे पर आर्थिक निर्भरता मिलती है। तो यह लॉजिक काम नहीं करता। तो इनका लॉजिक कहाँ काम करता है कि परिवार जो है स्त्री के अधिकारों के हनन करने का टूल है। परिवार को स्त्री के विरुद्ध खड़ा करो। इसको आप उठाकर ले जाएँ कम्युनिज़्म की ओर। इसलिए मैं कहता हूँ, नारीवाद जो है स्त्रियों के लिए कम्युनिज़्म है। तो जैसे वर्कर्स को इन लोगों ने खड़ा किया किसके विरुद्ध? इंडस्ट्री के विरुद्ध। वर्कर्स को इंडस्ट्री के विरुद्ध खड़ा किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वर्कर्स को पहले से अधिक सैलरी मिलने लगी? नहीं। फैक्ट्रीज बंद हो गई, वर्कर बेरोजगार हो गए। यही काम उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के साथ किया। स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा किया। तो नारीवाद स्त्रियों को अधिकार देने का आंदोलन नहीं है, स्त्रियों को सशक्त बनाने का आंदोलन नहीं है। यह स्त्रियों को परिवार से तोड़कर अलग करने का आंदोलन है, जिससे कि परिवार नाम की व्यवस्था नष्ट हो जाए और जैसे कि मजदूर बेरोजगार हो जाए, स्त्रियां अकेली हो जाएं और उनका शोषण किया जा सके। इसको आप उसके रूट में जाकर देखें जहां से यह शुरू हुआ अमेरिका में, जो जिसको सेकेंड वेव ऑफ कम्युनिज्म फेमिनिज्म कहते हैं, जो 50s और 60s के दौर में शुरू हुआ। उस समय की बड़ी अद्भुत कहानियां हैं कि जिस तरह से वहां पर परिवार का विघटन शुरू हुआ वामपंथ के आने के बाद से। उसमें एक महिला का जिक्र आता है जो कि एक जिनको कहा जाता है कि वह नारीवाद की कार्ल मार्क्स थी या नारीवाद की लेनिन कही जाती है। तो वह है केट मिलेट। तो केट मिलेट ने वह पहुंची यूनिवर्सिटी में और उसने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी जिसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और उसको बेस्ट सेलर बनाया गया। उसको खूब पब्लिसिटी दी गई और केट मिलेट की तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी और वह अमेरिकी नारीवाद की पोस्टर गर्ल बनकर उभरी। यहां तक तो सही है, लेकिन इसके बाद उस महिला के साथ अपने जीवन में क्या हुआ, वह किस मानसिक अवसाद से गुजरी, उसका अपना परिवार टूटा, फिर वह लेस्बियन हो गई, फिर वह बिल्कुल शी वाज अ मेंटल रेक, बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। और यह मैं नहीं कह रहा, या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा, यह उनकी अपनी छोटी बहन कह रही है, जो एक समय में अपनी बड़ी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारीवाद का झंडा उठाने के लिए चली थी। उसे लगा था कि उसकी बड़ी बहन कुछ बहुत बड़ा काम कर रही है, तो वह उसके साथ आई। क्योंकि वो फेमस थी, शी वाज द फेमस एल्डर सिस्टर, तो छोटी बहन उसके साथ-साथ आई। लेकिन जब उसे समझ में आया ये तो पागलपन है, तो उसने कहा जो जिस तरह का उन लोगों की जिस तरह की व्यवस्था थी, आप क्या करना चाहती हैं? तो हम पैट्रियार्की का विरोध करना चाहते हैं। कैसे विरोध करना चाहते हैं? तो हम पैट्रियार्की का विरोध कराएंगे पुरुषों के अधिकारों को नष्ट करके, पुरुष की शक्ति को नष्ट करके। वह कैसे नष्ट करेंगे? तो हम प्रोमिस्क्यूइटी से, सेक्सुअल उच्छृंखलता से। यह घोषित उद्देश्य था। प्रोमिस्क्यूइटी वाज द डिक्लेयर्ड एम ऑफ फेमिनिज्म एंड जस्ट टू destroy the patriarchy, or in other words just to destroy the structure of the society.